बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 एक्सरसाइज भी बहुत इजी है, छोटी सी एक्सरसाइज है। दो क्वेश्चन है हमारे पास और उनके आगे कुछ पार्ट्स हैं। देखिए, एक्सरसाइज 3.6 में हम एक मेथड यूज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है के मेथड। के मेथड हमारे पास क्या होता है, अगर हमें ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी दी हुई हो तो देखिए रेशो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी। यह जो हमारे पास प्रोपोर्शन आ रही है इसको मैं के की इक्वल ले लेता हूँ दोनों को। इस रेशो को भी मैं इक्वल टू के ले लेता हूँ। यहाँ से देखें ए ओवर बी भी इक्वल टू के हो जाएगा और सी ओवर डी भी इक्वल टू के हो जाएगा। तो बी इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो ए इक्वल टू बी के आ जाएगा और यहाँ से सी इक्वल आ जाएगा डी के। तो ये हमारे पास के मेथड है। अब आगे हम एक्सरसाइज में ये के मेथड यूज़ करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है इफ ए रेशो बी इक्वल हो सी रेशो डी के देन शो डेट। फर्स्ट पार्ट में यह चीज़ हमने शो करनी है कि यह जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। तो देखें, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी एक्सरसाइज 3.4 में कर चुके हैं, लेकिन वहाँ हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाया था। अब यहाँ हमने क्या करना है, के मेथड लगाना है। तो देखें, बाय के मेथड इधर मैं लिखता हूँ यूजिंग के मेथड। के मेथड के मुताबिक हमने पढ़ा है कि ए इक्वल हो जाता है बी के और सी इक्वल होता है डी के। तो देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, जहाँ ए आ रहा है वहाँ बी के लगा देता हूँ और जहाँ सी आ रहा है वहाँ डी के लगा देता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास 4 और ए की जगह बी के लगा दूंगा तो 4b के माइनस 9b डिवाइडेड बाय 4 ए की जगह बी के लगा दूंगा और प्लस 9b इक्वल आ जाएगा 4। सी की जगह हम डी के लगा देंगे तो 4d के माइनस 9d डिवाइडेड बाय 4 सी की जगह डी के लगा देंगे और प्लस 9d आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे दोनों टर्म्स के साथ b आ रहा है तो b को मैं कॉमन ले लेता हूँ, इधर से भी b को मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो जब हम न्यूमिनेटर से b को कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 4k माइनस 9 और डिनोमिनेटर से b को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4k प्लस 9 इक्वल टू, दूसरी साइड से देखें डी दोनों में कॉमन आ रहा है, डी को हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास 4k माइनस 9 और डिनोमिनेटर से डी को कॉमन लेते हैं तो 4k प्लस 9। अब देखें, ये b और b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से d और d कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 4k माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4k प्लस 9 इक्वल टू 4k माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4k प्लस 9। तो यही देखें, हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना था तो दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। तो हम लिख देते हैं इंस प्रूव्ड। या हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। तो इस तरह हम करेंगे, ए की जगह बी के लगा देंगे और सी की जगह डी के, फिर बी और डी दोनों साइडों से कॉमन लेके कैंसिल कर दिए तो ये देखे दोनों साइड से इक्वल आ गई हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 करने जा रहा हूँ। पार्ट 1 पहले मैंने करवाया, पार्ट 2 की आप खुद प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि पार्ट 1 और 2 दोनों सेम है। पार्ट 3 में देखें, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी हुई है बाय के मेथड। के मेथड में हमारे पास क्या होता है, ए इक्वल होता है बी के और सी इक्वल होता है डी के। तो ए की जगह मैं बी के लगा देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में भी देखें, ए की जगह बी के लगा देंगे डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी जहाँ ए आ रहा है वहाँ मैं बी के लगा देता हूँ। तो ए की जगह बी के लगाऊंगा तो बी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर आ रहा है, सॉरी सी की जगह भी डी के लगाएंगे, सी की जगह डी के लगाएंगे तो डी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड से देखें, हमारे पास b और b कैंसिल हो जाएंगे
ये देखें बी और बी कैंसिल हो जाएंगे तो के रह जाएगा, तो के इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ। अब देखिए जो न्यूमिनेटर में दोनों टर्म्स हैं, दोनों में के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो के स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारे पास रह जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर से बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और डिनोमिनेटर से दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, तो देखें के इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर के। यहाँ से भी देखें यह स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर हमारे पास के रह जाएगा, तो के इक्वल आ जाएगा के। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आता है। अब मैं पार्ट 4 करने जा रहा हूँ। पार्ट 4 में देखें ये हमें रेशो और दोनों रेशो दी हुई है, इनको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो A6 प्लस C6 डिवाइड रेशो की जगह डिवाइड आ जाएगी और B6 प्लस D6 इक्वल हो जाएगा A क्यूब C क्यूब डिवाइडेड बाय B क्यूब D क्यूब। अब मैं के मेथड लगा देता हूँ बाय के मेथड। के मेथड में हमारे पास क्या होता है, A इक्वल होता है B के और C इक्वल होता है D के। तो A की जगह मैं B के और C की जगह D के लगा दो के, इधर A की जगह B के लगाऊंगा तो B के की पावर 6 हो जाएगी, प्लस C की जगह D के लगाएंगे तो D के की पावर 6 डिवाइडेड बाय B की पावर 6 प्लस D की पावर 6। और राइट हैंड साइड पे देखें A की जगह B के लगाएंगे तो B के की क्यूब आ जाएगा, C की जगह D के लगाएंगे तो D के का क्यूब डिवाइडेड बाय B क्यूब D क्यूब आ रहा है। अब देखें पावर 6 में अलग अलग कर लेता हूँ, B की पावर 6 और K की पावर 6 अलग अलग कर लेता हूँ, तो B की पावर 6 K की पावर 6 प्लस D की पावर 6 और K की पावर 6 डिवाइडेड बाय B6 प्लस D6 आ रहा है इक्वल टू, यहाँ से भी क्यूब में दोनों का अलग अलग कर लेता हूँ, B क्यूब K क्यूब मल्टीप्लाई D क्यूब और K क्यूब और डिवाइड में आ रहा है B क्यूब D क्यूब। अब देखें K की पावर 6 दोनों में आ रही, K की पावर 6 में कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारे पास रह जाएगा B की पावर 6 प्लस D की पावर 6 डिवाइडेड बाय B की पावर 6 प्लस D की पावर 6 इक्वल टू, यहाँ से देखिए K क्यूब और K क्यूब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर भी K की पावर 6 हो जाएगी और हमारे पास रह जाएगा B क्यूब D क्यूब और डिवाइड में भी आ रहा है B क्यूब D क्यूब। अब जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। ये देखें यह न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स कैंसिल, यहाँ से B क्यूब D क्यूब और B क्यूब D क्यूब कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी K6 रह गया और राइट हैंड साइड पे भी K6। तो ये प्रूव हो गया, मीन्स प्रूव्ड, ये हमारे पास प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। तो यही हमने प्रूव करना था। पार्ट 5 देखें। पार्ट 5 में ये हमें रेशोज दी हुई है, पी ऑफ ए प्लस बी प्लस क्यू बी, ये दरमियान में रेशो दी हुई है और दूसरी ये टर्म दी हुई पी ऑफ सी प्लस डी प्लस क्यू डी इक्वल के दूसरी साइड पे ए रेशो सी दी हुई है। मैंने रेशो को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, राइट साइड पे भी रेशो को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। अब मैं के मेथड लगा देता हूँ, बाय के मेथड। के मेथड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए की जगह बी के आ जाएगा और सी की जगह डी के। तो देखिए जहाँ ए आ रहा है वहाँ मैं बी के लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए की जगह बी के लगा देंगे प्लस बी और प्लस क्यू बी आ रहा है डिवाइडेड बाय पी ऑफ सी की जगह डी के लगा देंगे प्लस डी और आगे प्लस क्यू डी आ रहा है। दूसरी साइड में भी मैं ए की जगह बी के लगा देता हूँ और सी की जगह डी के। अब देखें राइट साइड पे ये दोनों के और के कैंसल हो जाएंगे, तो हमारे पास बी ओवर डी रह जाएगा। यहाँ देखें
बी कॉमन आ रहा है, दोनों में बी कॉमन आ रहा है तो बी को मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो ये हमारे पास पी ऑफ के प्लस 1 अंदर रह जाएगा और बी कॉमन चला जाएगा प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में से भी मैं डी कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास पी ऑफ के प्लस 1 रह जाएगा, डी बार कॉमन चला जाएगा और आगे क्यू डी आ रहा है, राइट साइड में बी और डी रह जाएगा। अब देखें बी इस टर्म में भी आ रहा है, इस टर्म में भी आ रहा है, दोनों टर्म से मैं फिर बी कॉमन ले लेता हूँ। तो देखें पी ऑफ के प्लस 1 प्लस क्यू रह जाएगा, दोनों टर्म के साथ जो बी आ रहा था मैंने बी को बाहर कॉमन ले लिया डिवाइडेड बाय, इसी तरह डिनोमिनेटर से भी डी में कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास पी ऑफ के प्लस 1 प्लस क्यू रह जाएगा और डी बाहर कॉमन चला जाएगा, राइट साइड पे बी और डी आ रहा है। अब देखें ये दोनों सेम टर्म्स है, दोनों कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास क्या रह जाएगा बी और डी इक्वल टू बी और डी। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ गया है, तो यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। अब हम पार्ट 6 करने जा रहे हैं। पार्ट 6 में देखिए ये हमें रेशोज दी हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशो है क्यूब ओवर और राइट साइड पे ये रेशो दी हुई है। अब आपको पता है रेशो को जब हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय दूसरी टर्म लिख देते हैं, मतलब कि ये जो रेशो है ये रेशो और डिवाइड दोनों एक सेम चीज़ें हैं, क्योंकि रेशो को हम डिवाइड की सूरत में लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि आपने 8 क्लास में किया हुआ है कि जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो दूसरी टर्म होती है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो जब मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए क्यूब। सेम इसी तरह सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ भी रेशो या डिवाइड को जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो दूसरी टर्म का रेसिप्रोकल आ जाएगा, सी प्लस डी और सी क्यूब हो जाएगा। अब ये देखिए न्यूमिनेटर में दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए क्यूब और इक्वल आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू सी प्लस डी डिवाइडेड बाय सी क्यूब। अब मैं के मेथड लगा देता हूँ, बाय के मेथड। के मेथड में आपको पता है कि ए की जगह हम बी के लगा देते हैं और सी की जगह डी के, तो जहाँ ए आ रहा है वहाँ मैं बी के लगा दूंगा। तो देखे इधर बी के लगाऊंगा तो बी स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आगे इधर भी ए की जगह मैं बी के लगा दूंगा तो बी के प्लस बी डिवाइडेड बाय, इधर भी ए की जगह बी के लगाऊंगा तो बी क्यूब के क्यूब हो जाएगा, बी क्यूब के क्यूब इक्वल टू राइट साइड पे अब मैं सी की जगह डी के लगा देता हूँ तो डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई डी के प्लस डी डिवाइडेड बाय डी क्यूब के क्यूब हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से दोनों टर्म से बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, बी स्क्वायर कॉमन लूँगा तो के स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और इधर से बी कॉमन लूँगा तो हमारे पास के प्लस 1 और बाहर बी आ जाएगा डिवाइडेड बाय बी क्यूब के क्यूब इक्वल टू, यहाँ से मैं डी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, के स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा और यहाँ से डी कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास के प्लस 1 रह जाएगा और बाय डी आ जाएगा डिवाइडेड बाय डी क्यूब के क्यूब। अब देखें ये वाला डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर डी क्यूब हो जाएगा, इसी तरह बी और बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर बी क्यूब हो जाएंगे तो ये हमारे पास बी क्यूब मल्टीप्लाई के स्क्वायर प्लस 1 और के प्लस 1 डिवाइडेड बाय बी क्यूब के क्यूब इक्वल टू डी क्यूब हो जाएगा, डी जब डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा डी क्यूब तो के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाय डी क्यूब
के क्यूब। अब जो टर्म कैंसिल होती है उनको मैं कैंसिल कर देता हूँ। देखिए बी क्यूब और बी क्यूब कैंसिल, डी क्यूब और डी क्यूब कैंसिल हो गए। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ जाती हैं। तो ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई। अब पार्ट 7 है। पार्ट 7 भी बिल्कुल 6 की तरह ही है। पार्ट 7 में भी देखेंगे हमारे पास रेशो है। रेशो को जब मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो दूसरी टर्म का मैंने रेसिप्रोकल ले लिया। राइट साइड में भी जब मैंने रेशो को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो दूसरी टर्म का रेसिप्रोकल आ गया। अब यहाँ मैं न्यूमिनेटर वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए बी हो जाएगा। डिनोमिनेटर में देखें ए माइनस बी और ए प्लस बी आ रहा है। तो आपको पता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी हो तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। और राइट साइड पे ये सी डी मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होके सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं के मेथड यूज़ कर लेता हूँ। बाय के मेथड, के मेथड में हमारे पास क्या होता है, ए इक्वल टू बी के और सी इक्वल हो जाता है डी के। जहाँ ए आ रहा है वहाँ मैं बी के लगा देता हूँ। तो इधर भी न्यूमिनेटर में भी ए की जगह बी के लगा देंगे, साथ बी आ रहा है डिवाइडेड बाय, इधर ए की जगह बी के लगाएंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, राइट साइड पे सी की जगह मैं डी के लगा देता हूँ, मल्टीप्लाई डी डिवाइडेड बाय सी की जगह डी के लगाऊंगा तो डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब देखें बी और बी मल्टीप्लाई होगी, हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू के डिवाइडेड बाय, यहाँ से मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास रह जाएगा के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू डी और डी मल्टीप्लाई होकर डी स्क्वायर इंटू के, और यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 1। अब जो टर्म कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर देते हैं। ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, डी स्क्वायर और डी स्क्वायर कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या चीज़ रह जाएगी, के आवर के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू के आवर के स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल प्रूव हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमें 3 रेशोज दी हुई है। एक इन दोनों टर्म के दरमियान रेशो आ गई, दूसरे इनके दरमियान और तीसरी इनके दरमियान। 3 रेशोज हमें दी हुई है तो हमने बाय के मेथड ही ये इन दोनों को इक्वल शो करना है। तो उसी तरह ही सेम वही प्रोसेस है, मैं लिख देता हूँ बाय के मेथड। के मेथड जब हम यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल हो जाएगा बी के, यहाँ से सी इक्वल आ जाएगा डी के, और आगे जो ई आ रहा है ई इक्वल आ जाएगा एफ के। ए की जगह हम क्या लगाएंगे, बी के, तो ए की जगह मैं बी के लगा देता हूँ तो बी के डिवाइडेड बाय बी इक्वल हो जाएगा। राइट साइड पे भी ये वैल्यूज यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए ए की जगह मैं बी के लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी की जगह जब डी के लगाएंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर, आगे ई की जगह एफ के लगाएंगे तो हो जाएगा एफ स्क्वायर के स्क्वायर, और डिवाइड में आ रहा है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। यह देखें लेफ्ट साइड से बी और बी कैंसिल होके के आ जाएगा, के इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, न्यूमिनेटर में देखें के स्क्वायर हमारे पास तमाम टर्म के साथ आ रहा है तो के स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूँ। जब के स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी यही चीज़ हमारे पास आ रही है, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो यह न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यह टर्म और ये वाली टर्म दोनों कैंसिल हो गई तो के इक्वल रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का मैं सेकंड पार्ट करने जा रहा हूँ। सेकंड पार्ट में यह हमें रिलेशन दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, इस पे मैं के मेथड लगा देता हूँ तो बाय के मेथड क्या हो जाएगा,
बाय के मेथड ए हमारे पास इक्वल आ जाएगा ए इक्वल टू बी के एंड सी इक्वल आ जाएगा डी के और ई इक्वल आ जाएगा एफ के। अब मैं ए की, सी की और ई की वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। तो देखें ए की जगह हमने क्या लगाना है, बी के। इधर मैं पुट कर देता हूँ, ए की जगह बी के लगा देंगे और साथ सी आ रहा है, सी की जगह डी के लगा देंगे। आगे प्लस का साइन, फिर आगे सी की जगह डी के और ई की जगह एफ के लगा देंगे प्लस, आगे ई की जगह एफ के और ए की जगह बी के मैंने लगा दिया, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आ रहा है बी डी प्लस डी एफ और प्लस एफ बी इक्वल टू, राइट साइड पे भी देखें ए की जगह बी के मैं लगा देता हूँ, बी के, सी की जगह डी के और ई की जगह मैंने एफ के लगा दिया और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ रहा है बी डी एफ और होल पावर आ रही है 2/3। ये मैंने होल पावर 2/3 ले लिए। अब देखें ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होकर ये हमारे पास हो जाएगा बी डी के और के मल्टीप्लाई होकर के स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा डी एफ और साथ के स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा एफ बी और साथ के और के मल्टीप्लाई होकर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी एफ और प्लस एफ बी इक्वल टू, ये देखिए के और के मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, के क्यूब हो जाएगा और बी डी एफ आ जाएगा, बी डी एफ डिवाइडेड बाय बी डी एफ होल की पावर आ रही है 2/3। अब लेफ्ट साइड से देखें इधर भी के स्क्वायर आ रहा है, इधर भी के स्क्वायर, इधर भी के स्क्वायर, तो के स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूँ। के स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया तो हमारे पास रह गया बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी और डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इक्वल टू, अब राइट साइड पे देखें ये हमारे पास बी डी एफ और बी डी एफ कैंसिल हो जाएंगी तो हमारा क्या रह जाएगा, के क्यूब की पावर आ रही है 2/3। अब लेफ्ट साइड से भी ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी तो आ जाएगा के स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू, यहाँ भी देखेंगे 3 और 3 कैंसिल हो गए तो हमारे पास के स्क्वायर रह जाएगा। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया है। तो यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। पार्ट 3 में देखेंगे ये दोनों साइड्स हमें दी हुई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। मैंने के मेथड अप्लाई किया तो के मेथड से ए इक्वल टू बी के, सी इक्वल टू डी के और ई इक्वल टू एफ के आ गया। मैंने ए की जगह देखे बी के, सी की जगह डी के और ई की जगह एफ के लगा दिया दोनों साइडों पे। अब यहाँ देखें ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी डी और साथ के और के मल्टीप्लाई होके के स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा बी डी के स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी डी आ रहा है प्लस, और नेक्स्ट आ जाएगा डी एफ के स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी एफ प्लस एफ बी के और के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ बी इक्वल टू, यहाँ देखें जब स्क्वायर लेंगे तो बी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ स्क्वायर। अब जो जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उनको हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से देखें बी डी और बी डी कैंसिल, डी एफ और डी एफ कैंसिल, एफ बी और एफ बी कैंसिल, इसी तरह बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, डी स्क्वायर और डी स्क्वायर, एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसी तरह इक्वल टू की राइट साइड पे भी के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर।
के ऐड होके ये हमारे पास 3k² हो जाएगा। इसी तरह राइट साइड पे भी 3k² हो जाएगा। तो देखें दोनों साइडों का आंसर सेम आ गया है, तो ये प्रूव्ड हो गया डेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये देखें हमने के मेथड से क्वेश्चन नंबर 2 के भी तीनों पार्ट्स प्रूव कर दिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट हो गई है। बहुत इजी एक्सरसाइज थी, सिर्फ हमने के मेथड से ए की, सी की, डी की वैल्यू लगा के हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल प्रूव करना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।